Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो फिजिक्स में हमारा मोशन कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने इक्वेशंस और डेरिवेशन, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलेशन मेथड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बारी है एक्टिविटीज की। ठीक है, तो चलते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटीज पे। लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो एक्टिविटी 8.1 क्या कह रही है? डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो देखो भैया, वॉल क्या है? रेस्ट पे है कि मोशन है? बोलेंगे भाई रेस्ट पे है, रुकी हुई है। पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो मोशन में है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है तो वॉल भी मूव कर रही है। मगर डिपेंड करेगा कि आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। रेफरेंस के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अगर आप अर्थ में खड़े होके बात करेंगे तो मतलब वो वॉल मूव नहीं कर रही है, मतलब वो रेस्ट पे है। और अगर आप अर्थ के बाहर से बोलेंगे तो वो वॉल मोशन में है। पर उसने कहा है डिस्कस करो, और आप तो अर्थ पे ही हो। आप कौन सा बाहर जाके डिस्कस करोगे? तो आपके लिए वो रेस्ट पे है। क्लियर है? पक्का? चलो एक्टिविटी 8.2 की तरफ कह रहे हैं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट? डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। होता है, बिल्कुल। कहने क्या चाह रहे हैं कि कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो रुकी हो पर आपको लगी चल दी। ऐसा कब होता है? जब आप ट्रेन में, बगल में दूसरी ट्रेन खड़ी और ये चल दे। अब जैसे ये इसका मुंह इधर था, मान लो, है ना, इसका मुंह इधर था, तो अब ये चल देगी तो मतलब थोड़ी देर बाद ये इसकी चीजें यहां वाली यहां पहुंच चुकी होंगी, तो आपको क्या लगेगा कि हम आगे बढ़ गए। भाई देखो, अगर हम डिस्कस करें दो चीजें, ठीक है, एक ये थी, एक चीज ये थी, ठीक है। अब ये चीज इधर आएगी, मतलब यहां पहुंच जाएगी, तो या तो ये चीज आगे आके यहां आ जाए तो देखो दोनों एक लाइन में, या ये यहां आ जाए तो दोनों एक लाइन में। तो होता क्या है कि जब बाजू वाली ट्रेन चल देती है, क्या होता है, जब बगल वाली ट्रेन चल देती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन इधर जा रही है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखता नहीं, हम तो वहीं खड़े हैं, ये वाली ट्रेन जा रही है। तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमें कभी कभी लगता है कि हमारी ट्रेन चल दी है पर हमारी ट्रेन रुकी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग चल रही थी, जिसको हम देख के अपने आप को मोशन या रेस्ट पे डिफाइन कर रहे थे, वो चीज चल दी तो हमें लगता है हम चल दिए, है ना? क्लियर है? चलो, तो एक्टिविटी 8.3। हाँ, तो बात करते हैं एक्टिविटी 8.3 की। कैन टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, ठीक है, walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its side, measure the distance covered by you and magnitude of the displacement, what difference notice। ठीक है, चलो, एक बास्केटबॉल का कोस्ट, क्या आप घर के कमरा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आप इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर तक जा रहे हैं, पर कैसे? इसके साइड के लॉन्ग, इसके साइड के लॉन्ग। तो जब आप साइड के लॉन्ग जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मान लो ये 5 है और ये 3 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? 5 + 3 8। रोप से आप नाप भी सकते हो, पर रोप से जब आप इसकी डिस्प्लेसमेंट नापोगे तब ये वाली आएगी ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 + 9 का होल स्क्वायर, मतलब 30। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम होती है, डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। मैक्स टू मैक्स अगर आप भी यही पॉथ फॉलो करके आते तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मगर क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, समझ गए? और कुछ बोला है क्या? तो आपने डिफरेंस एक्सक्यूज मी, आपने डिफरेंस क्या देखा कि हमारी डिस्टेंस ज्यादा आई है, डिस्प्लेसमेंट कम आएगी, राइट? चलो पढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, 8.4। कह रहे हैं ऑटोमोबाइल आर फिटेड विद द डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सच अ डिवाइस इज नोन एज एन ओडोमीटर। तो ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल रट लीजिए
कि ऑटोमोबाइल्स में जो आगे मीटर नापने के लिए, डिस्टेंस नापने के लिए डिवाइस लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम भाई? ओडोमीटर। ठीक है, चलो। A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the final reading and initial reading of the odometer is 1850. मतलब इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से भुवनेश्वर से मुंबई आए हैं, सॉरी दिल्ली आए हैं भुवनेश्वर से, तो हो सकता है घूमते फिरते आए हो ऐसे ऐसे, कहीं भी नदी पड़ी होगी, या इतना लंबा तो नहीं घूमेंगे यार, है ना, ज्यादा घूम लिया, थोड़ा कम घूमना है, ऐसे गए। ठीक है, हो सकता है कोई रोड ऐसी भी हो, है ना, हो सकता है कोई रोड ऐसी हो, या हो सकता है कोई रोड बिल्कुल सीधी हो। तो बिल्कुल सीधी रोड तो होती नहीं। फिर कह रहे हैं भाई कि इसका कितना, ये जिस रास्ते से भी गए हो वो 1850 किलोमीटर शो कर रहा है। कह रहे फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग अ रोड मैप ऑफ इंडिया। तो भाई जब इन्होंने बुक लिखी होगी तब रोड मैप चलता था, अब चलता है भैया गूगल। क्या चलता है भाई? गूगल। तो गूगल चलता है, तो हमने गूगल किया तो हमें क्या पता चला? देखो भाई, हमें पता चला डिस्टेंस बिटवीन द भुवनेश्वर टू दिल्ली जो बाय रोड है वो कितना था? 1763। मतलब इन्होंने कोई और लंबी रोड ले ली होगी, है ना, कहीं भटक गए होंगे, रास्ता हो सकता है, रास्ता भटक गए हो। तो जो बाय रोड है वो ये डिस्टेंस है। अब जो बाय फ्लाइट बोल रहा है वो बोल रहा है 1270। तो देखो भाई, फ्लाइट हमेशा डिस्प्लेसमेंट में काम करती है, हवा में उड़ के जाना, उसको रास्ते से क्या मतलब, वो तो बिल्कुल सीधा पास जाएगी ना, कम फ्यूल लगे उसका, पागल थोड़ा नहीं है ना। कम फ्यूल कैसे लगेगा? जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो तो बेचारा बिल्कुल सीधा जाएगा। तो एक तरह से इसको आप डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो। ठीक है, नीचे आपको कुछ टाइम वगैरह दिख रहा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, मगर जो गूगल बता रहा है वो कह रहा बाई रोड, ये मतलब वो रास्ता कहीं भटक गया होगा या कोई दूसरा रास्ता लेके आया होगा। इन्होंने जो शॉर्टेस्ट पाथ गूगल ने बताया है वो क्या है? ये फ्लाइट से इतना डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, हमें पहले भी पता, और रोड कभी सीधी नहीं होती, इसीलिए रोड से डिस्टेंस ज्यादा है। समझ गए भाई? आगे चले, चलो चलते हैं 8.5 की तरफ। हाँ, तो एक्टिविटी 8.5 क्या कह रहा है? द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1। तो ये लो 8.1। चलो, कह रहा है एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, टेबल 8.1 आपको दिख रही है। ठीक है, तो चलो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो ये बाई ए है, बाई बी। ठीक है, तो देखो पहले 15 मिनट है ना, 9:30 तक, तो ठीक है, तो टाइम हम ले लेते हैं कि जब जीरो टाइम था तब ये भाई साहब 10 किलोमीटर चले थे, ये भाई साहब 12 किलोमीटर चले थे। फिर अगले 15 मिनट्स में, अगले नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ भाई? ये भाई साहब फिर से 10 किलोमीटर चल लिए, मगर ये भाई साहब 7 ही किलोमीटर चले ना। 19 - 12 करोगे ना, 19 - 12, तभी तो डिफरेंस आएगा। फिर अगले 15 मिनट में क्या हुआ भाई? 45 से 10 बज गया, मतलब अगले 15 मिनट में ये भाई साहब फिर 10 किलोमीटर चले, और ये भाई साहब सिर्फ 4 किलोमीटर चले। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हुआ भाई? ये भाई साहब फिर से 10 किलोमीटर चल लिए, और ये भाई साहब कितना चले? 12 किलोमीटर चले। फिर अगले 15 मिनट में ये फिर 10 चले, और इनका ऐसे ही चलता रहा। तो आप क्या देखोगे? ये हर, देखो जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, 15-15 मिनट का टाइम है, तो देखो इसने डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल किए, है ना। अब इक्वल डिस्टेंस देखो 20 - 10 किया, फिर 30 - 10, है ना, क्योंकि हमको सिर्फ उतने टाइम में निकालना है, उस 15 मिनट में। तो 9:30 तक तो 10 किलोमीटर चल चुका था, फिर 9:45 तक 20 किलोमीटर चला, तो उस 15 मिनट में 10 ही किलोमीटर चला ना। फिर 9:45 तक 20 किलोमीटर चल चुका था, और 10 बजे तक पहुंचा 30 किलोमीटर, तो कितना चला? उस 15 मिनट में 10 ही किलोमीटर तो चला। तो इनका तो मोशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल कर रहे हैं। तो ये भाई साहब कौन से हैं? ये भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं।
ठीक है। अब पूछ लेता है यूनिफॉर्म में वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो फिर एक्सेलरेशन 0 होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती और एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भाई, समझ गए। चलो, तो यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर। चलते हैं एक्टिविटी 8.6 की तरफ। तो देखो भाई एक्टिविटी 8.6 क्या कह रही है कह रही है मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, बस स्टॉप हो, स्कूल हो, आपकी घूमने की जगह हो, पार्क हो, कुछ भी हो, आप एक नोट कर लो टाइम। तो मान लो हम अपने घर से स्कूल तक जाने में 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं भाई, 30 मिनट लगते हैं। कहां से कहां जाने में, स्कूल से घर या घर से स्कूल या जो भी जगह आप मान लो, कोई एक जगह आप नाप लो अपने घर से या कहीं से भी कहीं की एक जगह नाप लो। ठीक है, चलो टाइम नाप लिया। कह रहा कंसीडर करो आपकी वॉकिंग स्पीड कितनी है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस। तो देखो भाई हमें पता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे जो हम स्पीड रखते हैं वो एवरेज स्पीड रखते हैं। कौन सी स्पीड रखते हैं, एवरेज। हमने पहले भी देखा होगा जब हमने लेक्चर पढ़ रहे थे। तो एवरेज इनटू टाइम होगा। अब देखो स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम भी हमें किस में चाहिए भाई साहब, आर में। तो आर में निकालने के लिए 30/60 करेंगे, कितना आ जाएगा टाइम, 1/2। ठीक है, टाइम 1/2 आ गया। तो अब डिस्टेंस यहां से निकालोगे तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है भाई, 4 × 1/2, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, 2 किलोमीटर। बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वैलिड नहीं होती। ठीक है ना। चलो, तो कह रहे हैं एस्टिमेट करो। तो ये डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं। डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पक्का। आगे बढ़े, चलो। हाँ, तो एक्टिविटी 8.7 क्या कह रहा है, एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। होता है भाई, बारिश का मौसम है तो बिजली कड़कती हुई है और गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, द साउंड ऑफ थंडर टेक सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर हमको कोई चमक दिखती, कोई लाइटनिंग दिखती है, उसके बाद साउंड को आने में टाइम लगता है। बिल्कुल। कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपेंड। तो भैया हमें पता है क्या हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो भैया लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ और साउंड की होती है, इन्होंने दिया है 346। तो भैया जिसकी स्पीड ज्यादा वो जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और जब जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, अब हम यहाँ खड़े हैं मान लो और यहाँ पे कोई काम हुआ, तो जो तेज चल रहा है वो जल्दी आएगा कि जो धीरे धीरे चल रहा है वो जल्दी आएगा भाई। तो भाई जो तेज चल रहा है वो जल्दी आ जाएगा, इसीलिए हमको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देता है। क्योंकि कोई पूछे क्यों, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साउंड। ठीक है, फिर कह रहे हैं मेजर द टाइम इंटरवल। तो जब हमने टाइम इंटरवल को डिजिटल वॉच से नापा तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड निकल के आया। ये लाइटनिंग हमने जो देखी वो 10 सेकंड पहले हुई और जो हमको थंडर सुनाई दिया वो 10 सेकंड बाद सुनाई दिया। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। मान लो लाइट को आने में बहुत कम समय लगा और हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत कम समय लगा, मान लो 0.001 सेकंड लगा होगा, तो हमने उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया कि टाइम हमने मान लिया कि जो लाइट हुई है ना, लाइट कितनी देर में आ गई, मान लो लाइट तुरंत हमको दिख गई, तुरंत, तो साउंड को आने में कितना समय लगा भाई, 10 सेकंड। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। वेलोसिटी हमको पता है 346 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम क्या 10 सेकंड, तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई हमारी, तो इतने मीटर, मतलब जहां लाइटनिंग हुई होगी वो कितना दूर होगा हमसे, 3460 मीटर। अब देखो लाइटनिंग होती किसमें, क्लाउड्स में, तो इसका क्या मतलब है कि क्लाउड हमसे कितनी दूर होते हैं,
इतने मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर। कितनी दूर होते हैं भाई? अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर हमसे क्लाउड्स दूर होते हैं। क्लियर? तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है भाई? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज है एज कंपेयर टू दिस। हमने लाइट को आने का टाइम जो था उसको नेग्लेक्ट किया है, उसका भी कुछ टाइम होगा, 0.02 0. कुछ सेकंड्स तो होगा, पर वो बहुत छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर लिया और यहां से हमारी डिस्टेंस ये आ गई। ठीक है ना भाई? पक्का? चलें आगे 8.8 की तरफ। हाँ, तो एक्टिविटी 8.8 क्या कह रही भाई? कह रहा इन योर डेली लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है भाई, पहला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या आपने कार को रेस्ट से मोशन में ले आए तो एक्सेलरेशन इसी में, तो इसी तो कंडीशन में लग रहा है ना, ऐसे लगता चला जा रहा है। कार आपकी आगे एक्सेलरेट करती जा रही, स्पीड आपकी बढ़ती जा रही। जब चले थे तब 0 थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ओडोमीटर ऐसे देखते हो ना, ऐसे बना होता है। पहले आप 0 पे होते हो, फिर 10 पे हो जाते हो, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 50 पे, फिर 70 पे, फिर 100 पे। कुछ लोग तो 120 पे भी बाइक चलाते हैं, है ना? बाइक कितने पे चलाते हैं भाई? 120 पे। इट इज डेंजरस। ठीक है, कभी भी आपके में एक स्पीड लिमिट होती है और रोडों के किनारे स्पीड लिमिट का बोर्ड भी लगा होता है कि आपको कितने किलोमीटर पर आवर से चलना है, उससे तेज स्पीड कभी ना करें। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर क्या होता है, सामने कुत्ता आ जाता है तो आप क्या लगाते हो? ब्रेक। ब्रेक लगाते हो तो ये फिर से ऐसे कम हो जाता है ना। तो ये एक्सेलरेशन इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, तभी तो वेलोसिटी कम कर दिया। इसी को तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है, इसी को तो कभी कभी रिटार्डेशन बोला जाता है। समझ गए? फिर कह रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कह रहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, कूद जाओ छत से जाके, फ्री फॉल। क्या भाई? छत से कूद गए, फ्री फॉल। तुम ना कूदना, कुछ चीज गिरा देना। फ्री फॉल का क्या होता है भाई? फ्री फॉल इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो नहीं जो बुलेट लेके निकलते हैं गाड़ी, एकदम ऐसे बूम बूम, तो वो क्या करते हैं, उनका एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाता है। पहले कम एक्सीलेटर लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर पूरा बढ़ा देते हैं। जब पूरा एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन की भी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहे होते हैं, फिर 3 मीटर हो जाता है, फिर 6 मीटर हो जाता है, एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। या पहले बढ़ाया फिर ब्रेक लगाई तो रिटार्डेशन, फिर बढ़ाया फिर ब्रेक लगाई, फिर बढ़ाया फिर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं। पहले एक्सेलरेट हुए, फिर रिटार्डेड हुए, फिर एक्सेलरेट हुए, फिर रिटार्ड, तो बार बार चेंज हो रहा है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कंफर्म? चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। देखो भाई एक्टिविटी 8.9 कह रहा था टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशंस ए बी एंड सी आर द डिस्टेंस ऑफ स्टेशंस ए बी सी आर गिवन इन टेबल। ठीक है, प्लॉट and interpret the distance time graph for the train assuming that its motion between the two station is uniform। दो स्टेशन के बीच में यूनिफॉर्म मोशन को अटेंड करना है, एक्सेलरेशन नहीं लेना, यूनिफॉर्म मोशन बनाना। क्या है भाई? प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, ठीक है, ये ले लेते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम को ले लेते हैं इन आवर्स। ठीक है, आवर्स का मतलब 1 घंटा है। ठीक है, तो हम मान लो यहां से शुरू करेंगे तो इसको 8 बजे लिख देते हैं। ठीक है, फिर 8 बजे के बाद इसको 9 बजे लिख देते हैं, फिर ये 10 बजे, फिर ये यार सुनो 9 बजे थोड़ा इधर करो,
9 बजे, फिर ये 10 बजे, ये 11 बज गया, ये 12 बज गया, ये 1 बज गया, ठीक है। चलो, और ये 2 बज गया। अब देखो 8 बजे कितनी थी, 0 थी डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कितनी 60, 120, या चलो और छोटी करते हैं थोड़ी, 30 से करते हैं, ठीक है 30, तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180 और 210, चार। ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में, तभी तो देखो 8, 9, 10, ये एक एक घंटे का गैप है आवर्स में, ठीक है। देखो अब ग्राफ देखो, 8 बजे तो 0 था, 8:15 तक, मतलब इसके 4 भाग, 1, 2, 3, 4 भाग में 8:15 तक भी 0 ही था, चली गाड़ी नहीं चली। जब डिपार्चर हुआ वहां से कितने बजे पहुंची, 11:15, मतलब यहां, तो ये कितना 11:15 पे कहां पहुंच गई भाई, 120 किलोमीटर आगे पहुंच गई, 120 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक तो ये यूनिफॉर्म मोशन, और हमने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो ये यहां पे पहुंची कहां पे, थोड़ा और आगे होना चाहिए था इसको, यहां, ठीक है। फ्री हैंड है, कोई बात नहीं, आप उससे बनाओगे। तो ये यहां पे आई, ठीक है। फिर कह रही है कि 15 मिनट फिर यहीं रुकी रही, तो 15 मिनट फिर यहीं पे रुकी रही, 11:30 हो गया, है ना, ये 11:30 हो गया। फिर चली और 1 बजे पहुंची 180 किलोमीटर पे, 1 बजे यहां पे गई, यहां, तो यहां से फिर ये यहां गई, ठीक है। फिर 1:15 पे अगला डिपार्चर है, तो ये 1:15 तक यहीं पे रुकी रही, ठीक है, 120, ठीक है। ऐसे बनेगा ग्राफ, मतलब पहले 15 मिनट यहां रुकी रही, तो देखो डिस्टेंस बढ़ेगी क्या, नहीं, फिर चली, फिर चलने के बाद फिर यहां रुकी रही, तो डिस्टेंस बढ़ेगी क्या, नहीं, फिर चली, फिर रुकी। तो ये हो, अब कह रहा है इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है भाई, इंटरप्रेट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो देखो भाई इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, क्योंकि स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और हमने बताया था स्लोप क्या होता है, राइज अपॉन बेस। तो देखो बेस क्या है, 8:15 से लेके कहां कब तक चली है, 8:15 से लेके 11:15 तक चली है, कितने घंटे चली है, देखो भाई कितने घंटे चली है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे चली क्या, तो ये बेस कितना हो गया, 3 आवर्स हो गया। राइज हमारा 120, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 120/3, तो ये 4, नीचे लिख देते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर, ठीक है। फिर यहां पे रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि रुकी है, आदमी चढ़ेगा उतरेगा भी तो। फिर देखो अब यहां से देखो 11:15 से चली, और नहीं सॉरी कहां, 11:30 से चली, 11:30 से चली और 1 बजे पहुंच गई। तो 11:30 से 12:30, 12:30 से 1, मतलब 1.3 या 1.5 कर ले, कितने 1.5 आवर्स लगे, है ना। तो फिर वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखो राइज कितना है भाई, अब यहां से यहां तक का जोड़ेंगे, तो 180 से 120 माइनस करोगे, सॉरी हाँ 120 माइनस करोगे तो 60, तो राइज कितना है यहां से यहां तक का 60, और बेस कितना है 1.5, तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन दिया था, इसीलिए हमने स्लोप क्या लिया था, कांस्टेंट, तो हमने इंटरप्रेट भी कर लिया, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के एरिया से हमें कुछ पता खास चलता नहीं है, इसलिए हमने वो नहीं किया, हम वेलोसिटी हमने स्लोप से निकाली, ठीक है भाई, पक्का। चलें एक्टिविटी 8.10 की तरफ। हाँ तो एक्टिविटी 8.10 देखो क्या कह रही है,
कह रही फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। ठीक है भाई, पापा ने बाइसिकल दिला दी। देखो तुमको दिलाई क्या, कमेंट करके बताओ कितनों के पास बाइसिकल है भाई। चलो, और कितनों के पास बाइक है, बाइक वाले जरूर कमेंट करें। चलो आगे बढ़ते। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड देयर होम बट टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द स्कूल। ठीक है भाई, एक साथ घर से तो एक साथ चलते पर अलग अलग टाइम लेते, कोई तेज चलाता होगा कोई धीमे चलाता होगा। चलो, ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट, जाएंगे एक ही रास्ते से, एक ही रास्ता पापा ने बताया ना। टेबल 8.5 शो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय देम विद डिफरेंट टाइम, प्लॉट एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चल डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना भैया, चलो भाई बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ टाइम ले लो, यहाँ पे डिस्टेंस ले ली। ठीक है भाई, तो चलो तो डिस्टेंस है, मान लो ये 0.1 किलोमीटर, 0.2, अच्छा ज्यादा हो जाएगा, फिर हमें और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बनाना। यहाँ पे टाइम हमने लिया है, रुको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, टाइम हमने यहाँ पे। ठीक है, पहले टाइम ही लिख लेते हैं। तो ये 8 AM था जब दोनों चले थे, फिर 8.05, 8.10, फिर 8.15, 15, फिर 8.20 और फिर 8.25। डिस्टेंस देख लेते हैं भाई, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 0.7, या चलो इतना ना लो, बहुत लंबा जाएगा। क्या करें हम, 0.55 के ले लेते हैं, या 0.2 ले लेते हैं, 0.4, 0.6 है ना, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, फिर 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, फिर 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 और 4। हो गया ना। चलो, कह रहा है दोनों की डिस्टेंस 8 बजे तो 0 थी। ठीक है, 8 बजे 0 थी। फिर 5 मिनट में ये भाई साहब 1 किलोमीटर चले गए, यहां कहीं पहुंचे। ये भाई साहब यहाँ कहीं पहुंच गए, ये स्ट्रेट लाइन होगी, यूनिफॉर्म मोशन लेना है अपने को। तो ये भाई साहब कहीं यहाँ पे पहुंच गए, फिरोज भाई साहब। सानिया मैडम अभी यहीं पे हैं। ठीक है, 8.5, ये टाइम दोनों का सेम है, तो ये सानिया मैडम यहीं पे हैं अभी। ठीक है, फिर 8.10 पे ये 1.9 पे पहुंच गए, 8.10 पे ये 1.9, मतलब यहाँ कहीं। सानिया मैडम 1.6 पे ही पहुंची हैं, तो सानिया मैडम यहीं पे हैं अभी। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं 8.15 पे ये 2.8 पे पहुंच गए, 2.8 और 8.15, यहाँ कहीं। तो ये भाई साहब तो यहाँ पहुंच गए, मगर 8.15 पे ये मैडम 2.3 पे ही हैं, तो ये यहाँ कहीं होंगी 2.3 पे। ठीक, चलो फिर कह रहे हैं कि 8.20 पे ये 3.6 पे पहुंच गया भाई, 8.20 यहाँ पे। ये स्ट्रेट लाइंस होंगी बिल्कुल। 3.6 पे ये भाई साहब पहुंच गए, स्कूल खत्म इनका काम। मगर ये अभी 3 पे ही पहुंची, ये अभी 3 पे ही पहुंची ऐसे। फिर ये पहुंची हैं तो इनको और टाइम लगा है 5 मिनट का, और ये यहाँ पे ऐसे पहुंचे। ठीक है भाई, तो ये रहा इनका ग्राफ।
कौन सा ग्राफ भाई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये भाई साहब थे फिरोज भाई साहब, ये मैडम थी सानिया मैडम। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ बन गया, एक ही स्केल पे बन गया, ये लाइनें सीधी होंगी और ये भी दो पॉइंट्स के बीच की लाइनें सीधी होंगी। कह रहे इंटरप्रेट करो, तो भैया फिरोज की स्पीड तेज है, हर जगह देखो स्लोप तेज ही दिख रहा है हमको, इनका स्लोप डाउन दिख रहा है। ठीक है, सानिया मैडम धीरे धीरे चला रही होंगी, फिरोज सर जी जल्दी जल्दी चला रहे होंगे साइकिल। कोई बात नहीं, अपना अपना है, उनको दोस्तों से मिलने की जल्दी होगी, ये बहन जी खुद ही कहो सहेलियों के साथ जा रही हो तो इनको जरूरत ना हो दोस्तों की, या बातों में मशगूल हो, या धीरे चला रही हो, जो भी बात है। तो ये धीरे जा रही थी, ये तेज जा रहे थे। ठीक है भाई, समझ गए। अब इनका देखो मोशन की अगर हम बात करें तो क्या देखो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, निकालते हैं देखो। तो पहले यहां पे फिरोज भाई साहब का देखते हैं, पहले 5 मिनट में ये कितना गए? पहले 5 मिनट में 0 से 1 गए, मतलब 1 किलोमीटर गए थे ये। ठीक है, ये किलोमीटर्स में था, तो पहले 5 मिनट में तो ये 1 किलोमीटर गए, अगले 5 मिनट में कितना गए? अगले 5 मिनट में तो ये 900 मीटर ही गए, फिर अगले 5 मिनट में फिर 900 मीटर गए, फिर अगले 5 मिनट में 800 मीटर गए। क्या घटा के निकाल रहे होगे ना? देखो पहले क्या था, 0 मतलब पहले 0 से 1 चले गए 1 किलोमीटर, फिर 1.9 माइनस 1 करोगे तो 900 मीटर बचेगा, फिर 2.8 माइनस 1.9 करोगे तो फिर 900 बचेगा, फिर 3.6 माइनस 2.8 करोगे तो 8। तो इनका मोशन यूनिफॉर्म तो है नहीं, अगर यूनिफॉर्म होता तो मतलब ये सेम टाइम इंटरवल है ना 5-5 मिनट का, तो ये इक्वल डिस्टेंस करते, मतलब इनका तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया भाई। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं सानिया मैडम की। तो सानिया मैडम देखो पहले 5 मिनट में कितना चली है भाई? 800 मीटर गई, 800 मीटर भाई। 0.8 माइनस 0 करोगे तो 10। फिर इसके बाद कितना है भाई? इसके बाद कितना गई है? इसके बाद भी 8 गई है, कैसे? 1.6 माइनस करोगे, फिर अगले 5 में कितना गई है? 700 मीटर गई है, फिर अगले में 700 मीटर। निकाल पा रहे हो ना? माइनस ही तो करना पिछले वाले से, तो नेक्स्ट 5 का आ गया। फिर तो भैया 600 ही गई, भीड़ ज्यादा हो गई ना। हुआ क्या, यहाँ पे सहेली मिल गई होगी तो ये भैया ज्यादा बातें होने लगी तो कम, है ना? ऐसा कुछ है नहीं। चलो क्वेश्चन, तो इनका भी यूनिफॉर्म मोशन है क्या? बच्चे कहेंगे कहाँ है सर, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम ही 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ऐसे चना बेचते ना, चना चना चना, ऐसे 5 मिनट। तो इंटरवल क्या है? 5 मिनट है, पर डिस्टेंस इक्वल नहीं, तो इनका भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर मान लो इनकी एवरेज स्पीड की बात करते, क्या बात करते भाई? एवरेज स्पीड की। तो देखो भाई यहाँ पे निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो पहले एफ की देख लेते हैं। एफ कौन थे भाई? एफ कौन थे? एफ कौन थे भाई? फिरोज भाई साहब। तो फिरोज भाई साहब देखो 5 5 10 5 15 5 20 मिनट में गए हैं क्या? कितना? 3.6 किलोमीटर। अब 20 मिनट है पर ये किलोमीटर है, तो स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में निकाले, और अगर मिनट से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर मिनट में आएगी। तो इसको टाइम को आर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा टाइम को आर में चेंज करने के लिए? 20/60, तो ये 1/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इन ऑर्डिनरी ट्रेवल की इतना टाइम था 1/3, तो ऊपर चला जाएगा तो इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? ठीक है, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनको देखो कितना टाइम लगा? 5 5 10 5 15 5 20 25 25 मिनट लगा क्या? तो इनका टाइम भी चेंज करो, अपॉन 60 करेंगे तो कितना आएगा? 5/12। अब और कैंसिल होगा नहीं। इनकी स्पीड किलोमीटर तो वही थे, टाइम इनको कितना लगा? टाइम लगा है 5/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 3.6 इंटू 12/5 करो भाई, कितना आएगा? जल्दी से करो। कितना आ जाएगा भाई? 8.64 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी स्पीड कम है, इनकी स्पीड
ज्यादा है। मगर ये हमने एवरेज निकाली है, किसी दो पॉइंट की निकालनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल सकते हैं, देखो भाई, दो पॉइंट की निकालनी है तो देखो ये पहले 5 मिनट में कितना गए थे, 1 किलोमीटर, तो 1 अपॉन टाइम 5 मिनट था, मतलब 5 अपॉन 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, 60 ऊपर चला जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इंटरवल के लिए 12 किलोमीटर पर आवर, फिर ऐसे हर इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जल्दी से चलते हैं एक्टिविटी 8.11। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी है, जल्दी से कर लेते हैं 8.11। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड्स। Move the stone to describe a circular motion with constant speed by holding the thread at the other end as shown in figure 8.10। इसी में दिख रहा होगा। Now let stone go by releasing the thread. Can you tell the direction in which the stone move after it is released? By repeating the activity for a fewer times, the releasing of the stone at different position of the circular path. Check whether the direction in which the stone moves remains the same or not। अच्छा भाई चलो, तो देखो भाई क्या कह रहे हैं, एक आप है, आपने एक पत्थर लिया, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, घुमाते घुमाते अच्छी खासी स्पीड आ गई तो आपने इसको छोड़ दिया। तो छोड़ दोगे तो देखो भाई उस समय की वेलोसिटी जिधर होगी स्टोन उधर ही भाग जाएगा। क्या? अगर इस पॉइंट पे होगा तो देखो वेलोसिटी इधर थी, इसलिए ये ऐसे भाग जाएगा, क्योंकि आपने तो थ्रेड छोड़ दिया ना। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था आपका ये फोर्स, ये तो खत्म, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की तरह आगे निकल जाएगा। यहां पे छोड़ोगे तो इधर भाग जाएगा, यहां पे छोड़ोगे तो इधर भाग जाएगा, यहां पे छोड़ोगे तो इधर भागेगा, यहां पे छोड़ोगे तो इधर भागेगा। उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जिधर होगी उधर भाग जाएगा, क्योंकि आपने थ्रेड रिलीज कर दिया, मतलब कि आपने ये जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो खत्म। ठीक है, फोर्स जो था वो खत्म हो गया, मतलब कि थ्रेड उसी तरफ चला जाएगा। अब भैया ध्यान क्या देना है कि ऐसी जगह मत छोड़ देना कि किसी के मुंह में लग जाए जाके, तो पता चले तुमको पकड़ के मारने लगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। फिर कह रहे हैं कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव आफ्टर इट इज। हाँ, जिस डायरेक्शन में वो उस समय मूव कर रहा है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रेडियली आउटवर्ड भाग जाएगा, है ना। ये टेंजेंशियली आउटवर्ड भी बोल सकते हो, टेंजेंशियली आउटवर्ड भाग जाएगा। उस समय उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती थी उसी तरह वो भाग जाएगा। ठीक है, बार बार इसको रिपीट करो, तो भैया कर लिया बार बार रिपीट। तो जिस पॉइंट से छोड़ते थे उसके टेंजेंशियली वो भाग जाता था। ठीक है भाई, तो ये थी एक्टिविटी 8.11। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे भाई? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे भाई? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन। और अगर इसकी स्पीड सेम रही तो हम क्या नाम दे देंगे? अगर हमारी स्पीड सेम रही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक भाई, चलो, तो यहां से आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक क्वेश्चन, जो कि अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।